नमस्कार, आप सभी को रेणुका गौड़ चैनल की ओर से और मेरी यानी रेणुका गौड़ की तरफ से नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने मकर संक्रांति की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उसकी विशेषता क्या है? ये है विविधता में एकता। यानी केवल एक भारत ही है जिसमें बहुत सारे धर्म हैं, संप्रदाय हैं, राज्य हैं, जहाँ की अपनी अपनी भाषा, अपने अपनी बोली और अपने अपने त्योहार हैं। तो आइए लोहड़ी के बाद आने वाली मकर संक्रांति की कथा मैं आपके सामने सुनाती हूँ। अगर पसंद आए तो थम्स अप जरूर दिखा दीजिएगा, ठीक है? ओके, तो शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका दुर्व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम था कुंभ। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर दोनों के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन्य धान से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा था कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति के घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं रहती। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है। अर्थात मकर संक्रांति को देवताओं के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपको पसंद आई ये कथा तो उसे लाइक कीजिएगा और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा। आपको जनवरी में जितने भी त्यौहार हैं, लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल, और सबसे बड़ी बात 26 जनवरी जो आने वाली है उसकी भी पूरे भारत को रेणुका गौड़ चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।